और इनका रेशियो है 3:2:1। और अगर मैं आपको बोलूं पार्टनर बी रिटायर्स, क्या आप मुझे न्यू पीएसआर बता सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. जब बी चला जाता है ना बच्चे, तो बस आप बी का रेशियो वो हटा दीजिए और नया पीएसआर क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप मुझे बताइए गेनिंग पार्टनर के नाम, ए एंड सी। और किस रेशियो में गेन करा होगा इन्होंने? 3:1 में ही करा होगा। क्योंकि आप सोचो वो जो बंदा गया है ना बी, बी का हिस्सा कितना था? 2/6। 2/6 ही तो था बी का। वो इन दोनों ने किस में बांटा होगा? 3:2। ठीक है ना। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? पार्टनर बी। और जब भी किसी की रिटायरमेंट होती है बच्चे, इफ आई से ऑन बीज रिटायरमेंट, कुछ एक्टिविटीज है जो हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहली, गुडविल की एडजस्टमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं गुडविल की एंट्री? गुडविल की एडजस्टमेंट बोले तो भाई हो सकता है क्वेश्चन वैल्यू भी निकालने को बोले। और वैल्यू तो सीख लिया आपने, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का 3 साल का एवरेज कर दिया, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइजेशन मेथड, या सुपर प्रॉफिट मेथड। वो सारी बातें तो हमने अलग से कर ली ना। तो आप मुझे बताइए गुडविल की एडजस्टमेंट यानी कि जर्नल एंट्री क्या डालूंगा मैं गुडविल में? एग्जैक्टली, सो दैट वुड बी ए सी टू बी। और मैं पोस्ट कर दूंगा कैपिटल में, भाई तेरा कैपिटल बढ़ गया इस, क्योंकि जो जा रहा है उसको तो गुडविल का पैसा मिलेगा ना। क्लियर है बच्चे? देन अगर ऑलरेडी जनरल रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में है, तो क्या एंट्री डालू? जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। क्योंकि सर ऐसा है, वो जो जनरल रिजर्व है उसमें पार्टनर, तीनों पार्टनर का हिस्सा है, और अब रिटायरमेंट हो रही है तो तीनों में बांट दो, सब उसको खत्म करो जनरल रिजर्व। और अगर लॉस होता बेटे ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो ABC to PNL हो जाता। क्योंकि अगर प्रॉफिट में हिस्सेदारी आप जा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो लॉस भी लेके जाइए अपने साथ। ओके, और क्या एक्टिविटी होगी बताइए? कैन आई से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी? क्योंकि जो जा रहा है वो कह रहा है अगर, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो हो सकता है बहुत पुरानी हो, लेकिन आज हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, तो जो जा रहा है वो बोलेगा यार मुझे उस प्रॉफिट में हिस्सा तो दो रिवैल्यूएशन का। लॉजिक समझ रहे हो? बेटे आज एक पार्टनर जा रहे हैं, मान लो हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा था, लैंड खरीदा था 10 लाख का, आज वो लैंड 1 करोड़ का है, पर बुक्स में कितने का आ रहा है? 10 लाख का। मैंने जब खरीदा मैंने लैंड टू बैंक करा था, पर आज अगर देखा जाए तो गेन कितने का हो चुका है? वो 90 कहीं दिख नहीं रहा ना। तो रिवैल्यू करके बढ़ाया जाएगा लैंड अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये एंट्रीज तो आपको आती है ना, मैं वो एंट्री रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे। रिवैल्यूएशन की तो एक्टिविटी करनी है बस हमने, बस वो वाली चीज है। और कुछ, और कुछ ऐसा होता नहीं है। एक नया पॉइंट जो आएगा दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा आज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सर इन एक्टिविटीज के अलावा कुछ रिटायरमेंट में होगा, नहीं होगा भाई। बाकी वही क्वेश्चन बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। और अगर मैं आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेमोरेंडम रिवर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन बोल दे द पार्टनर्स आर डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है। तुम्हें जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाता था वो किस में बांटूंगा? सोच के देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, कम हमको दे तो रखा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर गेन आ गया, गेन, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए, बी, सी। और अब कर दूंगा रिवर्स,
और अब वही गेन लॉस आ जाएगा, और लॉस किस में बटेगा, ए और सी, क्योंकि पहले वाला होगा ओल्ड में और उसके बाद रिवर्सल होगी न्यू में। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आ जाएगा, वो मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ, आपको बात है क्लियर है। लास्ट पॉइंट, जेएलपी के साथ साथ अगर मैं बोलूं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में भी बोला हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब बच्चे, मेकिंग द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ पीएसआर। लिख दीजिएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में लिख देते हैं। मेकिंग द closing capital making the closing capital of remaining partners in the ratio of PSR। करा था ना बच्चे ये भी हमने। आखिरी में जो बच जाएगा किसी का एक बेस लेके दूसरे का बराबर करके बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाय कैश कर दूंगा मैं। क्लियर है जी, इससे ऊपर बात नहीं है रिटायरमेंट की कोई भी। हाँ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आइए सर क्या अब हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ बेटे हाँ। अच्छा मैं उससे पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। एक इसके नीचे एग्जाम्पल नोट करना बच्चे, ABC इनका PSR है 1:1:1 और गुडविल कितनी है फर्म की, 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख। ओल्ड रेशियो 1:1:1। न्यू रेशियो इज 3:2:1। यानी कि कोई एडमिशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, गुडविल है वो 6 लाख रुपए, बस इनका आपस में PSR बदल गया। अब मुझे बताइए गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख रहेगी या चेंज हो जाती है, सेम रहती है। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था नहीं था, दोबारा लिख दिया, गुडविल ऑफ द फर्म रिमेन सेम। एग्जैक्टली, वो तो आपस में प्रॉफिटेबिलिटी बदली है उन्होंने। एडमिशन हो रिटायरमेंट हो भाई गुडविल सेम रहती है हमेशा। तो टॉप पे लिख दीजिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो 6 लाख ही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके रिलेशन में गुडविल की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है ना। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करूंगा मैं, ज्यादा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के अंदर मत घुसो आप। आपको याद है आपको टेबल सिखाया था, ABC और गुडविल कितने की थी, 6 लाख। और ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1:1। इसका मतलब इसका 2 लाख, इसका 2 लाख और अब जो नई कहानी है उसमें रेशियो क्या है, 3:2:1। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, 3 लाख, 2 लाख और ये। अब आप मुझे बताओ, एक है तो मजे हो गए। पहले एक का शेयर कितने का था, अब कितने का हो गया, 1 लाख रुपए ज्यादा। इसका मतलब 1 लाख रुपए का क्या हो गया, गेन। बी को कोई फायदा नुकसान, और सी का 1 लाख का लॉस। एंट्री बन गई गेन इंटू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि A to C 1 लाख। समझ आ रहा है आपको मेथड, इससे एकदम सामने आ जाती है बेटे पूरी कहानी। ओके, आओ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन
रिटायरमेंट का क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है, मतलब देखेंगे उसको। चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना बेटा। A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2। बहुत अच्छी बात है। कितने पार्टनर है टोटल? दो। और पीएसआर क्या चल रहा है? और मुझे नहीं पता ये एडमिशन है रिटायरमेंट है क्या है। आप समझिए, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ केस स्टडी के एंगल से लेना है। आपको शॉर्ट में उसी क्वेश्चन पेपर पे रफ पे दो पार्टनर है ए इज टू बी और पीएसआर लिख दिया 3:2। क्योंकि ना बेटे बार बार क्वेश्चन ना पूरा नहीं रीड करा जाता। आप समझो, अगर एक पेज का क्वेश्चन होगा ना तो वह तो देख के घबरा जाते हैं। पर जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो आपको इतना पता है, आपको अगर तरीका पता है कि मेरे को एक समरी बना देनी है शॉर्ट, ठीक है। दो पार्टनर और पीएसआर क्या चल रहा है 3:2। बैलेंस शीट कौन से दिन की दे रखी है? 1 जनवरी 2022। अभी भी नहीं पता मुझे एडमिशन रिटायरमेंट, और ये बैलेंस शीट का डेटा दे रखा है। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल, एसेट्स दे रखे हैं, उधर कैश दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। बी रिटायर्स, यहां से पता लगा कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, रिटायरमेंट का। और एकदम से दिमाग में भी आएगा कि सर ये तो फर्म ही बंद हो जाएगा सर, दो पार्टनर थे एक चला गया, पार्टनरशिप फर्म थोड़ा ना रहेगा अब, है ना। तो देखते हैं। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर। ए कह रहा मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला लूं, ठीक है। कैसे पता लगेगा? ऐसा कोई इतना इमीडिएट वो नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड। अब आप मुझे बताइए, 3 पॉइंट दे रखे हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 25,000। तो आप मुझे बताइए, क्या हम गुडविल का शेयर निकाल नहीं सकते? जो जा रहा है, कितना जा रहा है? ओरली कर सकता हूं मैं, 25,000 का 2/5। कौन रिटायर हो रहा है? बी हो रहा है ना। बी का 2/5 हिस्सा है 10,000। ए दे देगा उसको। क्या एंट्री डालेगा? ए डेबिट टू बी। कैपिटल में ही तो क्रेडिट कर दूंगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो उसको नुकसान हो रहा है वही तो मुझे हो रहा है, और तो कोई है ही नहीं। अगला पॉइंट किस चीज पे? रिवैल्यूएशन की बातें कर रहा है वो। प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट कर दो, इन्वेंट्री को कर दो, ये बातें चल रही। उसके बाद अगला क्या है? प्रोविजन बनाएगा, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। कितने का? डेट का जो भी हो रहा है 5%। और क्रेडिटर्स पे बना रहे हैं। ये मेरा फायदा है या नुकसान है? फायदा है बच्चे। सो 2% विल बी द गेन एंड 5% विल बी द एक्सपेंस। देखेंगे कैसे डलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रिक्वायर्ड जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो आपको फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्री डालनी होगी। क्या जर्नल एंट्री डाले बेटे? बेटे जो रिजर्व है वो दे दो, जो गुडविल है उसकी एंट्री डालो, जो रीवैल्यूएशन है उसकी एंट्री डालो, ठीक है। जो उसका बनता है क्रेडिट करो उसको। आगे क्या बोल रहे हैं? क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2022। वह बैलेंस शीट भी इसी दिन की दे रखी है, रिटायरमेंट भी इसी दिन है। जो जो उसका 1 जनवरी को दे दो। एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं? गिव ऑल्सो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ, क्योंकि फर्म तो बचा नहीं ना, ए ही चला रहा है। तो ये जो भी पेमेंट वेमेंट कर दोगे उसके बाद ए का बैलेंस शीट। कहने का मतलब ये है, मैं एक बार आपको हेल्प करता हूँ। जर्नल एंट्रीज हम ट्राई करेंगे, डल जाएंगी। उसके बाद बच्चे बैलेंस शीट बनी हुई है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट, एंड देन वी मेक बैलेंस शीट, ठीक है साहब। चलिए शुरू कर दीजिए। हमेशा क्वेश्चन में कोशिश करना कि पहले गुडविल की बातें खत्म कर लो। स्टेप क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं, बैलेंस शीट में क्या चीज ऐसी है जिसको सेटल डाउन कर देना चाहिए? रिजर्व। तो डाल दीजिए एंट्री पहले। बैलेंस शीट ठीक करो पहले। क्या डलेगी एंट्री? रिजर्व्स टू
ए टू बी किस रेशियो में? 3:2। 9,000 और 6,000। गुडविल की? गुडविल की कह रहे हैं? एक ही एंट्री गुडविल की, A to B 10,000 10,000। बस एक ही एंट्री डली, उसके कैपिटल में चला गया और एक का कैपिटल डेबिट हो गया। पैसा तो उसके कैपिटल के थ्रू पेमेंट कर देंगे ना उसको। मशीनरी की क्या वैल्यू डाली आपने? 20,000 का 7.5 कितना आ रहा है? 1,500। रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। इन्वेंट्री का भी 16,000 का 15%, 24। रीवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री। प्रोविजन वाले का ना, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन, और दूसरा प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन। 4,500। कोर्स 4,500। लॉस की एंट्री भी डाल दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दे। लॉस आने का मतलब क्या है? तेरा रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है चेक कर, तो उसको क्रेडिट कर दे और ए और बी में डाल दे 3:2। हम्म। हाँ ये वाला डाल दिया ना नीचे वाला। बस। हाँ हाँ। capital। एक बार आंसर दिखाऊं बच्चों जर्नल एंट्रीज का? देखो पहली एंट्री डली है गुडविल की, हमने रिजर्व डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें तो। ठीक है, पहली एंट्री डल गई। सेकंड एंट्री फिर आपने वो रिजर्व वाली भी डाल दी होगी। देन प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ था बच्चे, तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। देन इन्वेंट्री कम हुआ, और प्रोविजन भी जो क्रिएट करा उसने एक ही एंट्री में जो जो क्रेडिट हो रहा था वो डाल दी। आपका मन कर रहा है सर हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगली एंट्री क्या करी फिर? डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल, दैट्स अ गेन। ट्रेड पेबल को मैं 2% कम दूंगा, तो मेरे तो फायदा है ना ये। डेटर से कम मिलेगा ये नुकसान होता है, क्रेडिटर्स को कम दोगे ये तो फायदा है। तो फायदा है तो इसलिए तो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट करा हुआ, डेबिट कर दिया प्रोविजन। एंड फाइनली जो बैलेंस रह गया वो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, उनके ए और बी को डेबिट कर दिया। आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, आराम से बनाइए। हाँ जी बच्चे।
वो लास्ट में होएगी, पहले तू कैपिटल का बैलेंस निकाल। और इन्होंने ना पेमेंट नहीं करी, इन्होंने उसके बैलेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में। हालांकि क्वेश्चन बोला नहीं हुआ, पर एक बार आप लास्ट एंट्री को इग्नोर कर दीजिए, है ना, कैपिटल बनेगा बच्चे। क्या करना है भाई? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नहीं कहूँ। हाँ देख, वैसे ना क्वेश्चन ने ना ये बोला नहीं था कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या लोन में है। बट अगर आप देखो तो आपकी बैलेंस शीट में ना सिर्फ आपके पास 500 रुपए है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लोन है, नहीं तो तू बोले सर मैं तो पेमेंट कर दूंगा, तो ओवरड्राफ्ट बन जाता वो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसको पे करने के लिए बैंक का बैलेंस माइनस हो जाता। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला था कि लोन है, पेमेंट कर रहा हूं, बट डू यू हैव कैश। बैलेंस शीट में 500 रुपये पड़ा आपके पास, तो इसलिए आपने उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल अकाउंट में, हाँ। कितना अमाउंट था दोस्त? बिल्कुल। जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, लास्ट में उसके बैलेंस को पेमेंट नहीं कर सकता ना, पैसे नहीं है मेरे पास, टू लोन अकाउंट कर दिया मैंने 29,200। बीस कैपिटल टू 20 लोन, कैपिटल बंद हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में टू साइड पे लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, टू 20 लोन लिखेगा ना, है ना, 20 कैपिटल टू 20। कैपिटल को तूने बंद कर दिया, उसका लोन का अकाउंट चलना चालू हो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना बच्चे। बैलेंस शीट भी बनानी है फाइनल, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रैक्टिस चल रही है बच्चे।
नहीं आया टेक्निकली। हाँ, मतलब वो एस कैपिटल लेकर आया होता था या कुछ है, इसमें बैंक का तेरा वही 500 ही चल रहा। हो गया मैच। सर है वहाँ पे, सर को बोले एक बार फोन पे ओटीपी आया, वो भेज दें बजे। ओके। बैलेंस शीट मैच होगी बच्चों की, कितने बच्चों की होगी? हाँ हाँ, कर लो आराम से। हाँ, क्या ओटीपी? ओटीपी, हाँ। एक मिनट होल्ड करो। और इसके साथ में वो भी कर देना, 5 वाला भी जब अकाउंट में वो मुझे मैसेज, हाँ 58 7 0 5 वो ना मैसेज कर दो, उसमें मेरे को याद वाद नहीं रहता। जो जो होता जा रहा है, वो जब आएंगे फंड उसमें, मेरे को अभी तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, अमाउंट टोटल जो ड्यू है ना, वो डाल देना। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बच्चों, हो रहे हैं ना वैसे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना बीच में प्रोसेस तो नहीं अटक रहा ना? क्योंकि ये मतलब इजी कैटेगरी है, समझ रहे हो? मतलब ये वाला तो बेस है, फिर कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, पर पहले ये वाले ना ये होने चाहिए। अगला भी करना है कैपिटल प्रोपोर्शनेट वाले। सरांश जी का हो गया बैलेंस शीट मैच। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। मजाक मैंने शुरू करा, आपने तो रोका ही नहीं मजाक। क्या करे भाई, आगे अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। चलिए आइए। FG and K, ये वाला क्वेश्चन करूँ स्टार्ट या फिर रुक जाऊं? हो गया, नंदिनी जी का हो गया।
कहीं अटक रहे हो तो मेरे को बताना बच्चे। ठीक है, इधर हो गया मानसी जी को। ठीक है, हो गया ना? चलिए एक बार देखते हैं। एफ जी एंड के वर पार्टनर्स इन एलएलबी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पहले तो आप अपने रजिस्टर में लिख दीजिए तीनों पार्टनर का नाम एफ जी के, और पीएसआर कितना है 2:2:1। बहुत अच्छी बात है। तीनों में से कौन रिटायर हो रहा है भाई? इसके नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए ना, रिटायरमेंट किसका हो रहा है? के का। कौन से दिन हो रहा है वैसे? 31/12/22। ये भी लिख दीजिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा बैलेंस शीट में नजर मारिए, क्या बैलेंस शीट भी उसी दिन की है? बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि अगर बैलेंस शीट उस दिन की ना हो ना, तो जब भी कोई रिटायरमेंट एडमिशन उस दिन की बैलेंस शीट होनी जरूरी होती है। ठीक है, और बैलेंस शीट आपको दे रखा है, और बैलेंस शीट में रिजर्व्स दे रखा है। क्या करूंगा इसका? कैंडिडेट रिजर्व टू एफ जी के 2:2:1। और तो यहाँ पे एकदम कुछ नहीं जाना, फिक्स्ड एसेट और ये कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का एक अच्छा पॉइंट आएगा इसमें। मैं इतना बोल रहा हूं आपको, ट्रेड रिसीवेबल कितने गए बच्चे? और वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर क्या है? तो अगर आपकी समझ, आप समझ पा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 50,000 के, बिल रिसीवेबल हैं 20,000 के, और टोटल कितना है जिसको वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल कहने को। लेकिन गणित ये कहती है 50,000 का डेटर है और 20,000 का बी आर। यही है ना कहानी? चलिए आगे देखते। एफ एन जी अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत अच्छी बात है जी, रेशियो बदल गया वैसे। नहीं तो अगर ये बंदा रिटायर हुआ था तो न्यू पीएसआर क्या हो जाता? 1:1। क्यों? ये रिटायर होगा तो 2:2 1:1 ही है ना। लेकिन इन्होंने क्या बोला? लिख दीजिए न्यू पीएसआर 3:2। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50। गेनिंग सेक्रीफाइस ही निकलवाऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। 50,000 को 2:2:1 में बिछा दो, फिर 50,000 को किसमें बिछा दो? 3:2 में। जिसको गेन हुआ लॉस हुआ जर्नल एंट्री बनकर आ जाएगी गुडविल। क्लियर है बच्चे? गुडविल हैंडल हो जाएगा और एंट्री डल जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगला पॉइंट किस चीज के ऊपर आ रहा है? रिवैल्यूएशन। फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। एंट्री बता दो आप जरा। फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेंट्रीज बाय 10,000। इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन। अगला पॉइंट है जिस वजह से मैं करा रहा हूं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितने रुपए का बच्चे? 5,000। क्या आप मुझे डिसऑनर होने की एंट्री बता सकते हो? बी आर डिसऑनर होने की बी आर डेबिट होगा। एग्जैक्ट कस्टमर टू बी आर, कस्टमर टू बी आर या डेटर टू बी आर। अब आप मुझे बताओ इसका कोई रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा? अब इस एंट्री के बारे में सोचिए, आपने डेटर को डेबिट करा मतलब एसेट बढ़ा दिया, और बीआर को कम कर दिया मतलब एसेट कम कर दिया। इट हैज नो इम्पैक्ट, क्योंकि जब डिसऑनर होता है तो डेटर बढ़ जाता है और एक एसेट गिर जाता है। ले दे के एक एसेट बढ़ गया डेटर के नाम का और कम हो गया, कोई इंपैक्ट ही नहीं है इसका। पहली बात ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, लेकिन आगे का पॉइंट पड़ेगा। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बहुत अच्छी बात है, नहीं रिकॉर्ड करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसऑनर ऑफ द बिल was due to insolvency of। अब उसने बोला ये कस्टमर कभी पैसा नहीं देगा तेरे को। यानी कि जो पहली एंट्री है वो मैंने क्या डाली? डेटर टू बीआर। और अगली एंट्री अगर मैं बोलूं बैड डेट्स टू डेटर, लेकिन यहाँ बैड डेट नहीं चलाऊंगा ना, अब डेटर की वैल्यू गिर गई तो रिवैल्यूएशन करूंगा ना, तो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स। देखो बेटे, पहली एंट्री क्या डाली? डेटर टू बीआर, और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू डेटर। तो 5,000 का नुकसान बुक करें। क्लियर है? क्लियर है ना सब बच्चों को? हाँ, एंट्री लिख दूं या समझ आ गया? पहली एंट्री क्या डाली मैंने? डेटा टू बी आर।
और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू डेटर। तो जब मैं रिवैल्यूएशन बनाऊंगा तो रिवैल्यूएशन तो पकड़ूंगा ना बस। ठीक है जी। एफ एंड जी, अगला पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट वन। एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के। इतना पढ़िएगा, इससे कुछ अभी पता नहीं लग रहा। वो ये कह रहा है एफ और जी पैसा लेकर आएंगे। क्यों पैसा लेकर आएंगे? टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ। एफ कितना लाएगा, जी कितना लाएगा नहीं पता लग रहा, लेकिन इतना पता लग रहा है के को पैसा दे दिया जाएगा। कौन लाएगा मुझे क्या पता कितना लाएगा, 10 रुपए लाएगा, 1000 लाएगा, नहीं पता लग रहा है इस लाइन। आगे बढ़ते। एंड टू मेक देयर कैपिटल, इसका मतलब एफ और जी का जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा ना, वो पीएसआर में होगा 3:2 में। कैसे होगा पता नहीं। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वो कह रहे हैं ये सब जब हो जाएगा, जो कि हमें पता ही नहीं कैसे होगा, वो ये कह रहे हैं कि कैश कितना एंड में मेंटेन रहना चाहिए, 70। तो आपको लग रहा होगा ये क्या ही बोल रहा है और कैसे ही पहुंचेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या मैं रिजर्व की नहीं डाल सकता, गुडविल की नहीं डाल सकता, रिवैल्यूएशन नहीं डाल सकता, पैसे कैसे देने हैं छोड़ो ना उस बात को अभी। उसके बाद क्या बोल रहा है? कैपिटल अकाउंट बनेगा, बना देंगे कैपिटल ब्रॉट डाउन करके, जो जो चीजें डल रही है वो तो डालेंगे। और उसके बाद क्या बनानी होगी बेटे? बैलेंस। तो शुरू कर दीजिए आप जर्नल एंट्री से। जितनी मैक्सिमम आप जर्नल एंट्रीज डाल सकते हैं डाल दीजिए। देखो बच्चे, और बी तो है नहीं इसमें, किसका? क्या आप उसका कह रहे हो गुडविल का? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई तेरी? F2 के आ रहा है 10-10 हजार। वही वाला टेबल बना दो ना, मैंने जैसे टेबल हाँ इधर बनाया था। 50,000। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 2:, हाँ 2:2 20 20 10। और फिर दोबारा 50,000 लिख दूंगा और 3:2 में डाल दूंगा, सामने आ जाएगा। हम्म 35। 14 14 7 हजार समझ। एंट्रीज इतनी ही डालेगा। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बना दे बस।
फर्स्ट एंट्री थी डेटर्स टू बीआर, तो बीआर तो खत्म हो गया, मतलब पहले से डेटर टू बीआर। दूसरी रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, तो वो रिवैल्यूएशन में टू डेटर आ गए। पर वो मैं बताऊंगा वो। और नहीं, उसके अंदर एक कहानी चलेगी। एक बार आंसर दिखाऊं बच्चों थोड़ा सा। आई थिंक आपने फर्स्ट एंट्री डाली होगी गुडविल एडजस्टमेंट की F2K, ये अभी कर रहे हो अभी? कर लो एक बार, है ना? कर लो एक बार, है ना? आराम से कैपिटल जितना डाल सकते हो, जितनी समझ से कैपिटल डाल सकते हो डाल दो पहले आराम से। देखो बच्चे, जब डिसऑनर हुआ था तो एंट्री होती है डेटर्स टू बीआर, तो लॉजिकली एसेट बढ़ा, एसेट में होगा, कोई भी पार्ट नहीं होगा। लेकिन ये डिसऑनर क्यों हुआ? बिकॉज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, सो दैट मींस कस्टमर भी खत्म करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन टू डेटर, इस चीज को मैं रिवैल्यूएशन में टू डेटर। हाँ। वो ना मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा एक बार, मतलब एक राइट वे में। कैपिटल कितना डाल सकते हो डालो। नारायण जी नहीं है ना? नहीं बना रहा? कैपिटल तक बन गए। कैपिटल अकाउंट दिखाऊं? मैं जो टिक लगा रहा हूँ टेक्निकली वो तुम डाल सकते हो, वो डाल दिया होगा आप लोगों ने, उसके बाद मैं बताऊंगा। इन्होंने दो पार्ट्स में करा हुआ है, आप एक बार सुन लेना पहले, अभी आप मत लिखना। फिर यही वाला पार्ट इन्होंने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया, इसके बाद मैं कहानी बनाऊंगा। न, अभी ऐसी छोड़ देना। तुमको अगर ये वैल्यू, ये छोड़ दो, 12898 ये नहीं आया होगा आपका, इसके अलावा बाकी तो आ गया होगा। बस इतना करके छोड़ देना आपने। चलो अभी इतना ऐसा खाली बैठे तो कर ही दो। ठीक है, कैरेट डाउन कर दो, फिर ब्रॉट डाउन कर दो, फिर आगे समझा दो। बैलेंसिंग फिगर है वो 1289879, फिर ब्रॉट डाउन कर दो,
हो गया? बोलो बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, के को कितने रुपए देने हैं? तो दे दो ना, क्वेश्चन बोल रहा था ना जो मर्जी पैसे ले मिल जाएंगे उसे पैसे। तो टू बैंक करके के को तो खत्म कर दो, के टू बैंक कर दो। छोड़ो ना सर, पैसे कहाँ से? अरे छोड़ो ना, जहां से भी आएंगे पेमेंट तो जाएगी ना उसको। उसको तो बंद कर दिया मैंने। अब सवाल ये है भाई, पहली बात तो इतना पैसा पड़ा ही नहीं हुआ था, तो कौन लेकर आएगा? एफ लेकर आएगा या जी लेकर आएगा? दोनों लेकर आएंगे तो कितना लेकर आएंगे? एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि पैसा लेकर आना, हमें कुछ ऐसा भी करना है कि इनका एंड का कैपिटल किस रेशियो में बैठ जाए? 3:1। उस हिसाब से भी कैश को लाना, और वो दो लेवल पे कैश लाने की बात चल रही है, क्योंकि उसको देना भी है और कैपिटल ही प्रोपोर्शनेट होना। और मुझे एक बात बताइए, कैपिटल क्या होता है? क्या एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं होता? अगर मैं आपको बोलूं, ये बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लायबिलिटी, और इतने आप समझदार होने चाहिए, कैपिटल के अंदर ही प्रॉफिट भी जुड़ा हो। कैपिटल क्या होता है? मालिक का क्लेम, मालिक का क्लेम प्रॉफिट भी होता है भाई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 रुपए है, ये 200 रुपए है, और ये 50 रुपए है, कैपिटल कितने का होगा? 250 का। 250 का होगा। तो क्या मैं एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल कह सकता हूँ? नेट एसेट यही तो होता है, यही होता है ना। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आपके एसेट फ्रीज हो चुके हैं। मुझे नहीं पता है कि इनका क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, बट मुझे ये पता है कि इनके एसेट फ्रीज हो चुके हैं। आप रिवैल्यूएशन कर चुके हो। आप एक बार बैलेंस शीट का एसेट साइड देखोगे, आप अभी अगर मैं बोल दूं छोड़ दे कैपिटल को, पर तुम पूरा एसेट बना जाओगे और पूरी लायबिलिटी बना जाओगे। तो ले दे के जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगा? कैपिटल। और ये किस रेशियो में होना चाहिए? इसमें कैरेट डाउन कर दूंगा, जो कैश और बैंक करना कर दूंगा। कैसे हो रहा है सर ये एक बार बता दो। आओ बेटे बिल्कुल। अगर आप अपना, अब आप ये वर्किंग नोट देखेगा, क्या आपके सन्ड्री एसेट्स जो बैलेंस शीट में 150 थे, 30 बढ़ के 180 नहीं हो गए? इन्वेंट्री भी बढ़ गई। क्रेडिट रिसीवेबल कितने के थे पहले? 5 के कम हो गए थे ना वो भी डिसऑनर की वजह से। 65। और क्वेश्चन ने ये लाइन इसलिए लिखी थी ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि सब होने के बाद भी कैश का बैलेंस कितना रहना चाहिए? 75। तो जब ये सारी काम हो जाए तो भी मेरा कैश कितना होना चाहिए? तो फ्रीज है ना आपकी एसेट साइड, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें? इसका मतलब तुम्हारा टोटल एसेट का टोटल आफ्टर ये बंदे की रिटायरमेंट के बाद कितना होना चाहिए? 380। लाइबिलिटी भी फ्रीज है आपकी, क्रेडिटर्स कितने? 50,000। इसका मतलब योर नेट एसेट्स, और यू कैन से योर टोटल कैपिटल आफ्टर दैट रिटायरमेंट शुड बी हाउ मच? 3 लाख। और इसमें से कितना एफ का शेयर होना चाहिए? और जी का भी, जी का 2/5। तो 198 एंड 130, ये वैल्यू अब ये होना चाहिए। अब उसके लिए इनको कितना कैश लाना पड़ेगा? 70। कैसे निकल रहा है ये बैलेंस? अब वो बोलोगे कैसे चमत्कार हो रहा है? ये हो रहा है बेटे, क्योंकि जब मैं पूरी गणित एक दूसरे एंगल से देखूं कि 75 कैश होना चाहिए, एसेट तो मेरे फ्रीज्ड है, लेविट मेरी फ्रीज्ड है, तो मेरा कैपिटल वही रहेगा। तो मैं कैरेट डाउन निकाला, बचा हुआ प्लस माइनस बैंक करूंगा, आपका जितना पैसा भी आ गया, पेमेंट भी हो गई, और आपका क्लोजिंग 75,000 भी होगा कैश का। आप चेक कर लीजिएगा चाहे, बिल्कुल हो गई हो। ये तरह टू बैंक हो रखा है। और कैसे हुई होगी? तो पैसा देख, ये 70 और 34 जो आप लाए हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू पेमेंट होके आप अपनी जर्नल एंट्री से बैंक मैच कर लेना, आपका 75,000 क्लोजिंग आ रहा होगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? पहले आप बना लीजिएगा वर्किंग नोट। वैसे वर्किंग नोट, हाँ ठीक है, बना लो वर्किंग नोट।
उसी से ही हो जाएगा वैसे, वर्किंग नोट रहने दो। बैलेंस शीट का एसेट क्लोज कर दो, लायबिलिटी क्लोज कर दो, कैपिटल 33 आएगा, डाल दो उसमें, वर्किंग नोट की क्या जरूरत पड़ रही है अभी। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उसने बैंक को आपका फ्रीज कर दिया। अगर वो आखिरी लाइन ना लिखता कि बैंक 75 होना चाहिए, तो फिर कोई और तरीका या कुछ लॉजिक लगते। वो क्वेश्चन ने दिया ही आपको ये क्योंकि वहीं से ही हिंट निकलनी थी क्वेश्चन की। सीधा भी कर सकता था वो। Exact. क्या दोस्त, 130 क्या हुआ, 130। ये तो यार धीरे धीरे चल रहा है यार, बन गई तेरी बैलेंस शीट। वेरी गुड यार। मतलब अगला क्वेश्चन तो मैं सोच रहा हूँ आप इधर आके समझाओ एक बार बच्चों को एक एक करके। अभी तो बहुत सारा काम है बेटे, 4:30 तक है। और क्या। नहीं नहीं यार, करनी है यार, मेहनत करनी है। यार वो होए ही नहीं ना, अगर मतलब ये वाले क्वेश्चन जैसे प्रोपोर्शनेट वाला समझाना नहीं तो अटकोगे, समझ रहे। मैं वो वाले करवा रहा हूँ जिसमें अटकता है ना बच्चा। हाँ प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो आप। मैच हो गई क्या बच्चों की बैलेंस शीट। ओके।
आओ बेटे, बस आज रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा बस। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़े क्या आगे, 4 पे या भी कर रहे हो? कर रहे हो? हाँ, तो करो 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 आराम से। जो बच्चों का हो नहीं, अभी मैं मेरे को बोलना ही है ये वाली इलस्ट्रेशन भी ना। इस संडे बच्चे आ रहे खेलने के लिए? एक्स्ट्रा क्लासेस में मना कर दिया सर। पर खेलता था ना क्रिकेट, बहुत साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। ये तो फोन में खेलता है, फोन में खेलता है बहुत बड़ा। बास्केटबॉल, फुटबॉल तो ऐसा है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल तो उधर भी है ही कैसे। हाँ सर, फुटबॉल का करवा लो सब आदमी। नहीं सर, फुटबॉल अच्छा खेलते हो आप? खेल लेता है। हाँ, देखा था मैंने। खेल लेता है। जैसी पढ़ाई करता है वैसा ही है या? हाँ, ये कैप्टन जी जिस दिन मैच था उसी दिन इंजर्ड हो गए थे। हाँ, बैठे होते बेंच पे स्कूल का। कोई और था नहीं, अभी यहाँ पे नहीं होता अगर। क्या करे भाई, आगे बढ़े क्या? ये ब्रेक चाहिए, चलो आगे बढ़ते बैठ गया ना। नहीं नहीं यार, तो किसान आदमी है भाई, ये मेहनत करता है, ब्रेक ब्रेक मत सोच। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करूँ क्या स्टार्ट? आओ बेटे, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट भी है और एडमिशन भी, एक ही क्वेश्चन में रिटायरमेंट कम एडमिशन। इससे पहले कभी करा आपने क्वेश्चन ऐसा? आई थिंक स्कूल में तो नहीं होते थे, होते थे? हाँ, अलग ही होता था है ना, कुछ टफ नहीं होता है रे, आराम से हैंडल हो जाएगा आज। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, के एल एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। प्लीज अपने रजिस्टर में लिख दीजिए तीनों पार्टनर का नाम के एल एम, और रेशियो है 5:3:2। ओके, ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है बच्चों? एल, एंड एडमिट हिज सन एन इन हिज प्लेस। यानी कि बात यह है कि एल तो चला जाएगा, लेकिन अब कितने पार्टनर्स हो जाएंगे इसके बाद भी? 3 ही, और एल की जगह कौन आ जाएगा? एन। एंड व्हाट विल बी द रेशियो? जब उसने बोला ना एट हिज प्लेस, मतलब ये 5:3:2। इसका मतलब ये जो गुडविल की बात होगी, इनको थोड़ा ना कुछ फायदा मिलेगा। तो गुडविल की एंट्री आपकी सीधी बन सकती है, अमाउंट जो भी हो, एन्स कैपिटल टू एल कैपिटल, क्योंकि जो जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और वही जो आ रहा है वो गेन कर रहा है। तो एन टू एल। अब बोलो सर रेशियो बदल जाता है, तो बेटे आपको इतना बढ़िया समझा रखा है, मान लो गुडविल 1 लाख केस में बिछा देता, मान लो गुडविल 1 लाख इसमें बिछा देता, अपने आप एंट्री आ जाती है एडमिशन रिटायरमेंट की। नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा ना दिमाग में, क्या होगा? सीधी सी बात है, गुडविल जितनी भी है, पहले ये चलता था, अब ये रेशियो चल रहा है, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अपने आप आ जाएगा सामने। आप बताइए गुडविल हैंडल हो जाएगी? आइए देखते हैं, अभी तो क्वेश्चन रीड करेंगे अभी तो।
एल चला जाएगा, एन आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और बैलेंस शीट दे रखी है, मुझे बता दीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व दे रखा है, किसको दूं? के एल एन, तो रिजर्व डेबिट टू के, 12 टू एन, किस रेशियो में? 5:3 रेशियो। इसके अलावा सारे एसेट दे रखे हैं। अच्छा सर, अब आपको लगेगा सर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट, तो क्या दिक्कत वाली बात है? रिवैल्यूएशन होगा तो क्या दिक्कत वाली बात है? जो भी गेन और लॉस एग्जिस्ट में बांट दो, नए का थोड़ा ना कोई हिस्सेदारी है उसमें। आप समझ रहे हो? दिमाग में ले सर, रिटायरमेंट हो रही है, एडमिशन हो रही है, तो भाई जाना तो इन तीन पे ही है, तो चला जाएगा रिवैल्यूएशन का। आइए क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर 10,000, मेरे को एंट्री बता दीजिए फर्नीचर की रिवैल्यूएशन की, कैसे एंट्री पास? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर कितने रुपए? ट्रेड रिसेबल 50,000 है, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसेबल 20,000। 50, अब आगे अब अलग पॉइंट आ गया कोई। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल, हमें नहीं पता मैंने एल को कितना देना रिटायरमेंट, वॉज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस वॉज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ एन। वो कह रहे एल को जो भी हमने रीपे करना है ना, मान लो 100 रुपए रीपे करना है, एल का कितना क्लेम आता है टोटल? 100 रुपए, सारा दे दूं उसको? 50 दे दूंगा, और 50 क्या बोलूंगा कि आपके सन का कैपिटल हो गया। अगर आप इतने समझदार हो, जर्नल एंट्री बता दो पूरी की पूरी। एंड टू बैंक जो पे कर नहीं, 50 एल सबसे पहली बात तो एल है, क्या एंट्री डालूं? एल को मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, उसकी एंट्री बनाइए। एक इंसान है एल, गर्मी हो गई एकदम से। एक इंसान है एल, उसको 100 रुपए का उसका क्लेम है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, और आज वो जा रहा है, उसकी रिटायरमेंट है। ठीक है, तो मैं उसे 50 कैश दे रहा हूं, और उसके सन को एडमिट कर दिया मैंने 50 रुपए के कैपिटल से। तो क्या एंट्री डालूं? एल टू क्या, एल कितने से डेबिट करूं? पूरे 100 से करो ना, खत्म तो 100 से करूंगा उसे। टू कैश 50, टू एंस कैपिटल 50, एल डेबिट 100, टू कैश 50, टू एंस कैपिटल 50। कंबाइंड हो गई, आपको अलग अलग करना, अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत हो रही है? क्लियर है? आगे क्या लिख रहे हैं? ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, गुडविल वॉज वैल्यूड एट, ठीक है ना, बिछा देंगे ना गुडविल को, क्या दिक्कत वाली बात है? पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट का भी है, यानी कि इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट भी हो रहा है, एडमिशन भी हो रहा है, और आखिरी में उनके कैपिटल बराबर भी होने चाहिए, किस रेशियो के हिसाब से? पीएसआर के हिसाब से। बेस किसको लिया जा रहा है? एन को बेस लिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्ट का, ये साहब शुरू हो पाएगा। स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, और बस रिटायरमेंट आपका बस आधे घंटे में और खत्म हो जाएगा।
है दोस्त। 50,000 है ना, तो पहले 3 में बर्थडे को के एल फिर इसी 50,000 को के एन एम में बांट। रुको ना, ये देखो ना, ठीक है। एक बात देखो ना, गुडविल कितने की है बेटा? अरे वो तो पुरानी कहानी हो गई ना, अभी मैं बता रहा हूँ देखो, गुडविल 50,000 थी, पहले कितने पार्टनर थे? के एल एम, रेशियो क्या था? 5:3:2, बांट दे इसमें 5/10, क्या हो गया? 25,000, 15,000, 10,000। ये पहले की कहानी है, इसको क्या बोला जाता है? ओल्ड। पहले क्या चलता? अब ये रिटायरमेंट और डेथ के बाद अब क्या कहानी हो गई? गुडविल तो अभी भी सेम होगी, बिकॉज गुडविल ऑफ द फर्म रिमेन सेम। तो के का अभी भी कितना क्लेम होगा? एल का कुछ क्लेम होगा क्या? लेकिन एल की जगह किसका क्लेम होगा? तो क्या मैं इस 15 को यहां लिख दूं, क्योंकि ये चला जाएगा और ये आ गया उसी शेयर पे, ठीक है। और एम का कितना? एम का तो वही 10,000 है। अब मुझे बताइए, इसको कोई फायदा के को? एल को कोई फायदा नुकसान? 15,000 का लॉस है इसको, क्योंकि पहले इसका क्लेम 15,000 था, अब कुछ क्लेम ही नहीं है। एम का कोई फायदा नुकसान? कुछ भी नहीं। एन को फायदा? बिल्कुल। एम को फायदा, एन बिल्कुल। N2L 15,000। क्लियर है? हम्म। रिवैल्यूएशन का 30,000, 15,906 गया है। एक बार डिवैल्यूएशन वाला दिखा दो। क्या बोल रहा था यार, रिवैल्यूएशन का? हाँ, चारों का बना।
क्वेश्चन दिखाऊं क्या? जो नया है, जो एल रिटायर हो रहा है उसका 50% उसका कैपिटल बनेगा ना, तो तेरे को पहले एल को क्लोज करना है। एल में 2 कैश और 2 एन्स कैपिटल करेगा, फिर वो एन के कैपिटल में बाय एल्स कैपिटल आ जाएगा, बाय एल्स कैपिटल आएगा। हाँ, क्योंकि वो पैसा नहीं ला रहा ना। कोई एक जाएगा एक बार आप पर वो आ नहीं रहा है, करता हूँ एक बार इस पे, पर वो कोई ना कोई एक वो होगा गड़बड़।
हाँ वही तो था बस। एट्टी वन उसने 50 मार दिया, इतनी पैसा मार दिया। ये तो बता रहा हूँ भाई ठीक है ना भाई, आओ जो तेरा है भाई, पिटा यार तू बोला कि नहीं करा ठीक है तो करा दे उससे बोल किस बात से चालू तो सही कर देना ये है तो है वो ले भाई अरे देखिए इसने आसमान मार दिया अगर नहीं मैं आसमान मैं आपको अबे 10 रुपए देंगे यार यार आप हमें ले दिला देंगे कोई ले आ गया लाल हो गई ये सो है सर वो जो एल टू कैश टू एन था 50 वो आएगा कैपिटल में। हाँ बिल्कुल आएगा ना। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट का मैं बताऊंगा। एन को बेस ले लो ना, NH3 NH3 तो कौन बचा, के को 5 दे दो, अगर 3 के लिए उसका इतना कैपिटल है तो 5 के लिए कितना, मैं बताता हूं आपको। जर्नल एंट्रीज हो गई है वैसे, एक बार जरा कैपिटल अकाउंट देखिए, क्या आप सभी बच्चों ने हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट भी? एक बार बताइएगा, ब्रॉड डाउन डल गया, रिजर्व डल गया, बिल्कुल अभी आ जाएगा। अब मुझे बात बताना, एल जो है, ठीक है, अब आप एक बार स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। सभी बच्चों ने ओपनिंग डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट क्या थी, 15,000 एल का कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लॉस था क्या रिवैल्यूएशन का, 15,9 और 6 डाल दिया होगा आपने। एल की कहानी यही खत्म हो गई है। एल का क्लेम कितना आ रहा होगा आपका, 91,000, सॉरी 81,000। तो एल्स कैपिटल टू कैश 50% एंड एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, और एल को बंद कर दिया गया। और यही 40,500 यहां पर आ गया, क्योंकि यहीं से तो उसकी शुरुआत हो गई एन की। भाई जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही तो चल रही है। बेटे एक बात बताओ, अगर एक जर्नल एंट्री है ये,
कि एल का कैपिटल है 81,000, कैश है 40,500, तो क्या आपको इनका कैपिटल क्रेडिट होते हुए नहीं दिख रहा? तो क्रेडिट होगा तो कैपिटल में क्रेडिट साइड भी तो आएगा। बताइए, क्लियर है? 81,000 का 50-50 कर दिया ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था यार एल का टोटल करना, ये हटा 81,000 बैलेंस फिगर, जिसमें से आधा कैश दे दिया 40,500 और आधा इनका कैपिटल हो गया। क्वेश्चन ने बोला था ना 50% would be paid in cash and 50% would be represented as N's capital। क्लियर है? तो अब सर एल की कहानी तो खत्म हो गई। अब आप मुझे बताइए एन के पास आते, देखो एन का तो सबसे सॉर्टेड है, 40,500 का कैपिटल, 15,000 की गुडविल की एडजस्टमेंट। तो आप मुझे बताइए एन का कैपिटल कितना आ रहा है? 25,500। क्या ये 3 रुपए के लिए नहीं है? 3 रुपए मेरे बोलने का मतलब रेशियो क्या है? एन अगर आप देखोगे तो 3 रुपए, मैं रेशियो अब सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा, आपके पास पीएसआर लिखा होगा। आप मुझे बताइए एन कितने रुपए के लिए है? 3। तो के कितने रुपए के लिए था? 5 के लिए। तो अगर 3 रुपए के लिए 25,500 है तो 5 के लिए कितना है? यूनिटरी मेथड 25,500 डिवाइडेड बाय 25,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं भाई। ये इतने के लिए तो टोटल कैपिटल ये हो गया, तो ये हो गया। रेसिप्रोकल कर रहा मतलब वो फॉर्म का आ गया फिर। बिल्कुल, और उसको नए रेशो में। समझ आया? नहीं आया? कौन सा, ये जो क्लोजिंग है? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? हम्म आपका जो नया पार्टनर था उसका बेस लेना था, एन का 25,500 आ गया आपका। एन का जो क्लोजिंग कैपिटल है 25,500 आ गया, वो पहले ये बताओ। ठीक है। अब अगर आप सोचोगे 3 पार्टनर्स है, के, एल एंड एन। के को कितना रुपए का प्रॉफिट जाता है? एल को 2 और इसको 3। तो आप मुझे बताइए अगर 3 रुपए के लिए 25,500 है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब यूनिटरी मेथड 25,500, ऐसे बना लो इसको, 3 रुपए के लिए 25,500 का कैपिटल है, तो 5 रुपए के लिए कितना कैपिटल? 25,500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, क्लियर है? कितना आ जाएगा बच्चे? 17 नहीं आएगा, 45,000। 5 के लिए करा हमने, सॉरी कितना, 42,500 है। 42,500। सिमिलरली अगर 3 के लिए 25,500 है तो 2 के लिए कितना? 25,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आ गया क्लोजिंग कैपिटल। और जो बच जाएगा वो 2 कैश बाय कैश कर दीजिए। क्या दोस्त? बिल्कुल 2 कैश बाय कैश आ रहा होगा 7,500 और 17,000। क्यों साहब, समझ आ गया? वेरी 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 गुड। ओके, क्या आप सभी बच्चे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं?
आप जैसा बोलोगे बेटे। अभी जो हमने करी आई थिंक फोर्थ, वैसे लास्ट इलस्ट्रेशन। ये तुम्हारी अगली क्लास 4:30 बजे है, क्या करोगे आप बेचारे बच्चे एकदम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जैसे फोर्थ इलस्ट्रेशन 5 बार कर रहा है, इसको भी 5 बार कर ली। हाँ, इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा है, छोटा सा है। ये देखो अभी ना 3:15 हुआ है, अब 4:30 तक क्या करोगे, है ना, एक क्वेश्चन कर लो। क्योंकि अभी ब्रेक दूंगा तो फिर फ्लो ऐसी है, अभी कर लेंगे तो सही है, अभी 15-20। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद छुट्टी। ठीक है, 2 क्लास का डेटा तुम्हारा आ गया। आइए, इलस्ट्रेशन में 3 देखना बच्चे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और धीरे धीरे करेंगे, मैं समझा देता हूं पहले, फिर अपना करते रहना आराम। 3 पार्टनर के नाम लिख दो जी, क्या नाम है तीनों पार्टनर का। वेरी गुड, और पीएसआर बिल्कुल लिख दीजिए, 3 पार्टनर का नाम लिख दीजिए और पीएसआर लिख दीजिए। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 22। बैलेंस शीट कब की रखी है आपको, 31 मार्च 22, बहुत अच्छी बात है। और ये रहा आपका लाइबिलिटीज और एसेट, भाई रिजर्व भी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was entered on 31st March. अच्छा, वैसे रिटायर कौन हो रहा है इनमें से, और एक एग्रीमेंट एंटर हुआ, द टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलोस। रिटायरमेंट डेट क्या है वैसे, 31 में 22 ही लग रही है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है तो। और टर्म्स ये लीजिए, बस ये इतना सा समझाना है आपको। सबसे पहला, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से देखना बेटा, that the profit and loss account for the year ended 31st March 22, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened। पहले आप मुझे बताइए कौन से साल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 21-22, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 48,000। ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 22। तो क्या, एक बार सुनिएगा प्लीज, मिस हो जाएगा। क्या वो जो 48,000 का प्रॉफिट है, क्या वो एबीसी में घुस चुका है, नहीं घुस, घुस चुका भाई। पीएनएल बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, 48,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सो दिस 48,000 इज इन ए बी सी इन द पीएसआर रेशियो ऑलरेडी। वो क्या कह रहा है, इज टू बी रीओपन। और वो कह रहा है कि रीओपन करने का मतलब पहले तो इनके कैपिटल को कर दो डेबिट और पीएनएल बढ़ा दो। यार मैंने 48 बांट दिए, मैंने कहा एक बार जरा वापस दो, समझ रहे हो। और अगर आपको ये बात समझ आई तो पहली एंट्री, रेशियो वेशियो छोड़ो एक बार, एबीसी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, डेबिट कर दिया और पीएनएल बढ़ा दिया 48,000 से मैंने। ठीक है जी, नहीं अभी नहीं डालनी जर्नल एंट्री, प्लीज आप जल्दबाजी मत करिए कि क्वेश्चन खत्म हो, बस जल्दी से जल्दी पहले समझ लीजिए आराम से। ठीक है, तो क्योंकि अगर क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 48,000 है, बहुत अच्छी बात है सर, उनके कैपिटल में से वापस खींच लिया, पीएनएल बढ़ा दिया, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 बोनस। वो कह रहे भाई 48 ना, बी को पहले बोनस दे दो, जो कि नहीं दिया गया होगा। तो आपके हिसाब से एंट्री क्या हो गई, पीएनएल डेबिट टू बीस कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट। देख तूने एडजस्टमेंट ले ले भाई। पहले आपने एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया सारा, और उसके बाद उसी एडजस्टमेंट को 4 कम करके बी के कैपिटल में डाल दिया। सुनिएगा जरा बात को, अब कितने का प्रॉफिट बचा आपका, 44,000।
तो क्या बोल रहा है, 4,000 का बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैज डिवॉल्व ड्यूरिंग द ईयर। द प्रॉफिट शेयरिंग वाज टू बी रिवाइज। पीएसआर तो दिया हुआ था ना, क्या रेशियो था, 5:4:3। और वो कह रहे हैं कि पहले 48 ले लो। 48 दिया कौन से रेशियो में होगा, पहले वाले में 5:4:2। तो मैं इसको ना बोल रहा हूं बच्चे ओल्ड रेशियो। इस रेशियो को क्या बोलो पूरे क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो। और अब एक नया रेशियो आ जाएगा, दैट इज रिवाइज रेशियो। आई एम नॉट सेइंग दैट न्यू, आई एम सेइंग रिवाइज रेशियो। कह रहे भाई 1/4/21 से उस डेट से मान लेंगे 3:4। आप मुझे बताओ वो जो 44,000 है वो किस रेशियो में बांट हुआ, 3:4, दैट इज रिवाइज रेशियो। समझ आया बच्चे। इसका मतलब ये जो पहली एंट्री है इसमें तो आपको दिख रहा होगा रेशियो हो रहा होगा 5:4:3। समझ आ रहा है आपको ये। और 44,000 को किस रेशियो में बांट रहे होंगे ये, 3:4:4। आप अपने रजिस्टर में सिर्फ एक रिवाइज रेशियो लिख दीजिए, 3:4:4। 1 अप्रैल 2021 है। मैं उनको ऑलरेडी दे चुका हूं वो इन दैट ओल्ड रेशियो। ये तो रिवीजन तो 31 मार्च 2022 को इन बातों पे हो रही है कि हमने पुराना रेशियो जो यूज करा है वो रहने दीजिए, नया। तो मैंने जब उनको क्रेडिट करा था तो वो तो ओल्ड में करा था ना, तो आज जब वापस लूंगा तो ओल्ड में ही लूंगा ना पहले उनसे। अब मुझे बताइए पहले फर्स्ट पॉइंट बताइए, समझ आया बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अजय इनमें से क्या हो रहा था, रिटायरमेंट हो रही थी क्या, किसकी, एक ही। और अब पहले वाले पॉइंट में तो वो सिर्फ प्रॉफिट को आगे पीछे कराए इन्होंने। अगला पॉइंट देखते हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। क्या आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिख रहे हैं, गुडविल कैसे निकलती है, 2 year परचेज एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 5। उसके आगे क्वेश्चन, द फिक्स्चर द यानी कि गुडविल का पॉइंट छूट गया और वो रिवैल्यूएशन पे आ गए। और द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वर गुडविल 56,800। तो उसने बोला 5 साल के प्रॉफिट छोड़ो, जिंदगी आसान कर दी, गुडविल सीधी कितनी दे दी, 56,800, 56,800। क्या करूं उसका, 56,800 को बांट दूंगा। कैसे बांटू, हम्म रिवाइज रेशियो। पहले क्या रेशियो होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग डेफिनेटली। लेकिन अब अगर आप सोचो कि गुडविल को बिछाने वाली इंटरव्यू जो मैं बनाता हूं, तो गुडविल पहले लिखूंगा ओल्ड 56,800। तीनों पार्टनर का नाम क्या था, ए बी सी में कैसे बिछाऊं कि ओल्ड क्या होता था, 3:4, क्योंकि रिवाइज्ड बातों पे वही है। समझ रहे हो, क्यों मैं आपको बताऊं, आपके अगर दिमाग में चल रहा है 5:2, तो फिर न्यू वाली बात कौन सी करोगे आप, अब तो 2 पार्टनर रह गए सिर्फ। तो वो जो ओल्ड वाली बात है वो खत्म हो गई भाई, इस डेट से रेशियो जब बदल गया। ये एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई 1 अप्रैल 21 से रेशियो बदल गया है। तो रेशियो बदल गया है तो रेशियो बदले हुए पे ही बात करो ना अब आप, गुडविल की बात पुराने वाले से क्यों कर रहे हो अब आप। तो टेक्निकली 56,800 को किस में बांटूंगा, पहले 3:4:4। ए के जाने के बाद गुडविल तो वही 56,800 रहेगी। और कितने पार्टनर बचेंगे, 2 पार्टनर, उनका रेशियो क्या है, बीएनसी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ। अब आपको तो लगे बिल्कुल आप सही कह रहे थे 1:1, क्योंकि 4:4 बच रहा था। लेकिन आप देखिए नया पीएसआर आपको दे रखा है, सो देयर इज वन मोर पीएसआर, दैट इज न्यू पीएसआर 3:2 लिख दीजिए। और गुडविल की जो बात हुई है वो रिवाइज्ड और न्यू में बात हुई है। हाँ, और भी चीजें हैं, लेकिन हाँ पीएसआर आपके 3 आ गए, एक ओल्ड, देन रिवाइज एंड देन गुडविल। हैंडल हो पाएगा, देख लेंगे इसको, बिल्कुल ट्राई करेंगे। अच्छा, गुडविल की वैल्यूएशन दे रखे 56,800, बेटे टेबल बना दूंगा ना मैं, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, 56,800 को 3:4:4 में बांटूंगा, फिर 56,800 को 3:2 में बांटूंगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सामने आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं,
फिक्सचर्स कितने के? 10,980 है कितने का? 8,200 गेन है ना? कौन से रेशियो में चला जाएगा? बिल्कुल डाल दे एंट्री, फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन फिर तो डालेगा कैपिटल में, कौन से रेशियो में? 3:4 डिवाइस। बिल्कुल वो वाला सिर्फ उसके लिए था। अब प्रोविजन ऑफ 2% इज टू मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट कितने का है? 93,500 है। इसका 2% एंट्री क्या डालूंगा? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, और रिवैल्यूएशन को कहां ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल अकाउंट में। अल्टीमेटली कैपिटल में ही तो हिट दूंगा उसका, कौन से रेशियो में? 3:4। रिवैल्यूएशन का तो पॉइंट है बेटे। आगे क्या बोल रहे? एंड द रिमेनिंग एसेट वर टू बी टेकन एट देयर। अभी आप अब आखिरी पैराग्राफ मत पढ़िए, आखिरी में एक और मॉड्यूलेशन कुछ आएगी। सिर्फ आपको पीएसआर समझ आ गया ना? अब बस आप इतना समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सबमिट द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ड्रॉप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कैरिंग ऑल द एडजस्टमेंट। स्टेप बाय स्टेप एंट्री डालते हैं, साथ में ही करा दूंगा। क्या आपको फर्स्ट एंट्री समझ आ रही है? डाल दीजिए, पहले पहली एंट्री डाल दीजिए। 48,000 जो उनके कैपिटल में घुसा रखा था मैंने, वापस ले लिया। जी साहब, पहली दो एंट्रीज डल गई बच्चे। आई मीन इवन थर्ड भी डल जाएगी। 44 को है ना 3:4 में डाल देंगे, डाल दीजिए आराम से। बेटे खत्म होने वाला है बेटा, कुछ जल्दी खत्म हो गया ये। मैं जानता हूँ आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, मतलब बोल नहीं पा रहे हो, मैं समझता हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हो और जो आपके मन में है। हम्म, हो गई, 3 एंट्री चल गई। रिवैल्यूएशन में डाल दो मैडम, और रिवैल्यूएशन का ऊपर पॉइंट दिखा देता हूँ। 3 एंट्री चल गई बच्चों की। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे बच्चे? फिक्सचर्स है ना, तो फिक्सचर्स टू रिवैल्यूएशन। बुक वैल्यू कितनी है फिक्सचर्स की? 8,200, और मार्केट वैल्यू 10,980। तो डिफरेंस डाल दो ना, फिक्सचर्स टू रिवैल्यूएशन। डिफरेंस तो खुद निकालना पड़ेगा बेटे। 27, 28। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? प्रोविजन 2%। ओ माय गॉड, 1870। एंट्री क्या डालोगे?
रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। और तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो अब आप अगर जर्नल एंट्री आपको दिखाऊं, ये देखो फिक्सचर को डेबिट करा होगा आपने। इन्होंने ना शॉर्ट में करा, आपके रिवैल्यूएशन की तरह नहीं करा इन्होंने। फिक्सचर डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, जो बैलेंस है कैपिटल में डाल दिया। पर आप तो रिवैल्यूएशन को वैसे कर दो ना, तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, 248, 331, 331। पीएसआर पे ध्यान रखिएगा, 3:4:4। छा गए बेटे आप। हाँ जी। और कोई एंट्री है? बिल्कुल है। ये तो बहुत टाइम है मैडम, बहुत एंट्रीज आएंगे अभी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर भी रहा है बच्चों। 0910। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। सर इसके बाद और क्या, गुडविल की डाल दी बच्चे? गुडविल की तुमने आई थिंक ये डाली होगी लास्ट में जो है, BC2A। हाँ ये निकालो एक बार। 56,800 की गुडविल थी ना। गुडविल कितने की है? 56,800। पहले 344 में बांट दो, फिर 3:2 में बांटो। पॉइंट वाला छोड़ दे यार, कोई बात नहीं। छा गए बेटे, छा गए आप। गुडविल की डली। आ गया। ओके भाई, अब अगर गुडविल की बात भी हो गई है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। नहीं नहीं नहीं, इसी क्वेश्चन पर है। अब ना, अब आपको एक चीज बोलता हूँ। टेक्निकली आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए सर, गुडविल। अब हमको कैपिटल अकाउंट देखना चाहिए ना, समझ रहे हो। तो वैसे तो हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बट आपको एक चीज और दिखेगी। अब ये पैराग्राफ पढ़िए, BNC अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2। बहुत अच्छी बात। लेकिन इससे आगे क्या लिखा, डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर्स ऑन द बुक्स एट द रिवाइज वैल्यू। मतलब अब वो जब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम वैल्यू पे ले रहे हैं, लेकिन एक चीज को चेंज कर रहे हैं, प्रोविजन। तो सर ये बीच में प्रोविजन कैसे आ गया सर दोबारा?
आप छोड़िए ना उस बात को, आप एक बार सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखिए, आप छोड़ दो प्रोविजन को छोड़ दो। लेकिन अब मुझे बताओ जितना आपने सीखा, ये ब्रॉड डाउन कहां से पकड़ा होगा मैंने? ओपनिंग कैपिटल होगा ना ये, 135, 95 और 61, 170 ब्रॉड डाउन डल जाएगा। इसके बाद ये 4,000 का बोनस दिया था इसे बेटे, जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट तो डालो। अच्छा उससे पहले पहले 20, 16 और 12 इनसे वापस ले लिया गया था। सबसे पहली एंट्री आपकी यही थी कि तुम्हारे कैपिटल कम कर दिए जाएंगे। फिर 4,000 किसको दे दिया जाएगा? बी को। और जो बच गए प्रॉफिट वो 12, 16, 16 में चले जाएंगे। यही थी कहानी। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना था? 248, 331 और 331। कोई दिक्कत यहां तक? गुडविल की बात भी कर दी आपने, तो ए को गुडविल कितने से बढ़ जाएगी? 13,425 और 2066। और बी और सी का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मैं एक बार मार्क कर देता हूं क्योंकि मैं यहीं पे फिर बात खत्म कर दूंगा। आपको ये अकाउंट, ये मैंने बैलेंस शीट से पकड़े, ये मैंने इनके कैपिटल में जो डाला हुआ था वापस से बाहर कर दिया, फिर मैंने बोनस दे दिया, और फिर अब प्रॉफिट को बांट दिया गया। देन यू हैव दिस रिवैल्यूएशन गेन, यही आया था ना। देन यू हैव दिस गुडविल एडजस्टमेंट। पहले मुझे यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? ए का और मार्केट में कोई काम नहीं इससे ज्यादा। नए पार्टनर प्रोविजन अब फर्दर अपडेट कर रहे हो, से ए को क्या लेना देना? ए का आप सारा का सारा बैलेंस कैसे खत्म कर देंगे? एज लो, उस पर आऊंगा मैं। प्रोविजन दो बार रिवाइज हो रही है क्योंकि जब ये सारा काम हो गया ना, जब वो चला गया तो उन्होंने सोचा यार प्रोविजन बढ़ा है। समझ रहे हो? जब ए जा रहा था तब तक कितने की प्रोविजन की बात हो रखी थी? 2%। जो मैंने यहाँ पे डाल भी रखा है, और मैंने बोला भाई ए तेरा तो टाटा भाई, तू तो जा। तो आप समझिए ए का तो अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन अब एक लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कि वो लोगों ने प्रोविजन कितने पे चल रही थी, उन्होंने बोला यार 6 कर देता हूं। तो इसका मतलब कितने रुपए का नुकसान और बुक होगा? 4%। ठीक है ना? और वो 4% का नुकसान बुक हो रहा है तो क्या है? अब रिफाइंड बात करूंगा। बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रोविजन। रिवैल्यूएशन से रूट करके भी तो कैपिटल में घुसाते हो, सीधे नुकसान दे देता हूं पार्टनर को। तो बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रोविजन कितने रुपए से बेटा? क्या रेशियो होगा ये? ऑब्वियसली 3:2। और बचा हुआ कैपिटल डाल दिया और खत्म हो गया। मैं अमाउंट जस्टिफाई कर दूंगा आपको कैसे आ रहा है ये। लेकिन बेसिकली उसके जाने के बाद एक और एडजस्टमेंट चली है, वो चला गया है 2% प्रोविजन के हिसाब से चला गया था वो। हमने उस 2% को 6% करा, मतलब 4% का नुकसान फर्दर बुक करा, वो ये रहा। क्लियर है? अगर आपको वैल्यू याद है डेटर की बताओगे? 93,500। 93,500 का 4% निकालो जरा। कितना है 93 4%? और उसी को 3 में बांट दो, नुकसान बढ़ गया। कई हिसाब ऑल क्लियर। रिटायरमेंट पे एकदम कंट्रोल आ गया है ना। अब आपने क्या करना होगा बेटे, घर जाकर आपको जो भी बच गए क्वेश्चन, हाँ प्रोविजन वाली बात मेंशन कर रखी है कुछ? तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना करा रहा हूँ। लास्ट लाइन जो लिखी थी, यही है ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही कराया जाता है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। वैसे हो गया, यही क्वेश्चन मैं कराता था। ठीक है, रिटायरमेंट आप पूरा फर्स्ट से लेके एंड तक कर सकते। और नेक्स्ट क्लास में मेरे हिसाब से बच्चों क्या करूं, पार्टनरशिप चलाएं या शेयर कैपिटल? पार्टनरशिप ही चलाऊं। जेएलपी और डेथ खत्म हो जाएगा फिर वेंसडे, है ना? तो वो एक सेगमेंट तो खत्म हो जाएगा, बल्कि फिर डिसोल्यूशन और वही रह जाएगा। ठीक है, वेंसडे को और फ्राइडे ना मेरी क्लास नहीं होगी बच्चे। ठीक है, वेंसडे को जेएलपी और डेथ खत्म करते हैं।
Okay, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.